अंधेरे का सौदा। अध्याय 1। रहस्यमयी कॉल्च। रात के 11 बजे थे। आरव, एक स्वतंत्र पत्रकार, अपने फ्लैट में बैठा रिसर्च कर रहा था। तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर अनजान नंबर था। वह अनमने मन से कॉल उठाता है। क्या तुम सच में सच्चाई लिखते हो? आरव चौंका। आवाज में एक अजीब सा कंपाहट थी, जैसे कोई डरा हुआ हो। कौन बोल रहा है? नाम जानने से कुछ नहीं होगा। अगर तुम्हें सच में हिम्मत है तो कल रात 2 बजे श्मशान घाट के पास वाले कुएं पर मिलो। वहां कुछ ऐसा है जो तुम्हारी कलम को जला देगा। फोन कट गया। आरव उलझन में था, लेकिन उसका पत्रकार मन इस रहस्य के पीछे भागने लगा। अध्याय 2। श्मशान का कुआं। रात के 2 बजे आरव श्मशान घाट के पीछे पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा, धुआं और दूर किसी के फूट फूट कर रोने की आवाजें। कुआं बिल्कुल वैसा ही था जैसा कॉल पर बताया गया था। पुराना, काई लगा हुआ और डरावना। कुएं के पास एक लाल रंग का बक्सा रखा था। ऊपर एक चिट्ठी। जो जानना चाहते हो, उसका रास्ता मौत से होकर जाता है। सावधान। आरव ने बक्सा खोला। अंदर एक पेन ड्राइव और एक खून से सना हुआ अधजला अखबार था। हेडलाइन पढ़ते ही उसकी रूह कांप गई। आर्यवर्त रिसर्च लैब में आत्महत्या या हत्या, 5 वैज्ञानिकों की मौतें बनी रहस्य। आरव ने यह केस पहले कभी नहीं सुना था, न ही किसी अखबार में पढ़ा था। दरअसल अध्याय 3। फाइल्स की सच्चाई। आरव घर पहुंचा और पेन ड्राइव को लैपटॉप में लगाया। उसमें कई सीसीटीवी फुटेज, गुप्त डॉक्यूमेंट्स और एक वीडियो क्लिप थी जिसमें एक महिला वैज्ञानिक, डॉ इशिता, चीखते हुए कह रही थी, हमने जो बनाया है वो इंसान नहीं, वो शैतान है। ये रिसर्च रोक दो वरना हम सब मर जाएंगे। वीडियो क्लिप वहीं कट गई। आरव ने अगले दिन उस रिसर्च लैब का पता लगाया। आर्यवर्त रिसर्च लैब, जो कि पिछले 2 सालों से ऑफिशियली बंद थी, लेकिन आसपास के गांवों में लोग अब भी अजीब चीखों, धुएं और रोशनी की बात करते थे। चक्कू का। अध्याय 4। प्रयोग जो बर्बाद हो गया। आरव गुप्त रूप से उस लैब में घुसा। चारों तरफ टूटे शीशे, जले हुए कागज और दीवारों पर लाल रंग से लिखे वाक्य। हमने जो बनाया उसने हमें मिटा दिया। पाप का मूल्य चुकाया गया। अंदर एक सुरक्षित कमरे में उसे एक फाइल मिली। प्रोजेक्ट कालनेत्रा। उसमें लिखा था, यह प्रयोग मानव दिमाग में अंधेरे और भय को एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट से लिंक करने की कोशिश थी। हमने एक कृत्रिम चेतना बनाई जो केवल भय को खाती है, पर वह चेतना अब नियंत्रण से बाहर है। आरव के रोंगटे खड़े हो गए। स्तपाजन्नाइन। अध्याय 5। वो अब भी जिंदा है। लैब में एक और वीडियो प्लेयर मिला। जब आरव ने प्ले किया तो वीडियो में वही महिला वैज्ञानिक थी, डॉ इशिता। अगर तुम ये देख रहे हो तो इसका मतलब है कि वो अब भी जिंदा है। हम सब मारे जा चुके हैं। वो हमारे डर से ताकतवर होती जा रही है। इसे रोको, वरना शहर को खा जाएगी। तभी पीछे से एक साया कैमरे की ओर झपटा और वीडियो कट हो गया। उसी वक्त लैब में ठंडी हवा का झोंका आया। लैपटॉप स्क्रीन अपने आप चलने लगी। हर स्क्रीन पर एक ही शब्द, मुझे भूख लगी है। आरव दौड़ पड़ा। अमनाय। अध्याय 6। भागो पर छुप नहीं सकते। आरव ने ये सारी जानकारी अपने ब्लॉग पर डाल दी और वीडियो को वायरल कर दिया। सरकार ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन अगले कुछ ही दिनों में शहर में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। लोग अचानक डर के मारे आत्महत्या करने लगे। सीसीटीवी में काले सायों की तस्वीरें आने लगीं और हर पीड़ित की आंखों में एक ही चीज मिलती, असीम भय। आरव अब समझ गया था कि उस चेतना को रोकना अब संभव नहीं। वह किसी शारीरिक रूप में नहीं, बल्कि डर में जीती है। हर उस इंसान के अंदर जो कमजोर है, जो छुपना चाहता है। वंसाब। अध्याय 7। अंतिम सौदा। आरव एक तांत्रिक से मिला। तांत्रिक ने बताया कि पॉटपाइंस कालनेत्रपात को केवल वही खत्म कर सकता है जो अपने सबसे गहरे डर को मार दे। तू तैयार है? तांत्रिक ने पूछा। हाँ, अगर मेरी मौत से और लोग बच सकते हैं तो मैं तैयार हूँ। तांत्रिक ने एक अनुष्ठान शुरू किया। जैसे ही मंत्र पूरे हुए, लैब की चेतना, काल नेत्र, प्रकट हुई। अंधेरे से निकला एक विकराल चेहरा जिसमें हजारों आंखें थीं, सब डर से भरी हुईं। आरव ने अपनी आंखें बंद कीं और अपने सबसे गहरे डर का सामना किया। संजदा, उसकी छोटी बहन, जो बचपन में उसके सामने कुएं में गिरकर मरी थी और जिसे वह कभी बचा नहीं पाया।
मैं डरता नहीं अब, आरव चिल्लाया। कालनेत्र चीखा, कांपा और फिर फट गया। उच्चाओ। अंतिम अध्याय। आरव कहाँ है? आज भी वो ब्लॉग जिंदा है। आरव का आखिरी पोस्ट वहीं अटका है। मैं जा रहा हूं डर से मिलने। शायद ये मेरा अंतिम लेख हो। आरव कभी नहीं लौटा, लेकिन हर बार जब कोई उस ब्लॉग को पढ़ता है, उसकी स्क्रीन पर कुछ देर के लिए एक लाइन चमकती है। मुझे फिर से भूख लगी है। दा समाप्त। अगर आपको यह कहानी पसंद आई, तो मैं इसकी सीक्वल या दूसरे पात्रों के साथ नई थ्रिलर भी लिख सकता हूँ।